जय द्वारकानाथ नीचे के श्याम के चरणों में कोटि कोटि नमन। नमस्कार मित्रों, बाबा रामदेव जी की आप साधना करते हैं, सेवा करते हैं। जो आप पानी का कलश रखते हैं, उस कलश का आज आपको सही रखने का विधान और चमत्कारी उपाय बताऊंगा, जो आपकी दिशा, घर की, जीवन की दिशा बदल देंगे। आपके घर में सुख शांति का संचार होगा। तो मित्रों, बहुत से मेरे भाई बहन हैं जो बाबा रामदेव जी की सेवा साधना करते हैं, तो पानी का कलश नहीं रखते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि पानी साधना में बहुत बड़ा स्थान रखता है, भक्ति पूजा पाठ में बहुत बड़ा स्थान रखता है। पानी के सहारे से ही पहले के ऋषि मुनि या अब के भी जो ऋषि मुनि हैं, अब बहुत से भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं पर आम जनता के बीच में नहीं आते हैं। तो जो ऋषि मुनि थे वे जल से ही किसी को श्राप दे देते और किसी को आशीर्वाद देते थे, वो जल से ही देते थे। जल में ऐसी शक्ति समाहित होती है जो इंसान की किस्मत बदल देने की शक्ति होती है उसमें। तो जो भी बाबा रामदेव जी की साधना करता है, चाहे किसी अन्य देवता की साधना करता है, तो जल का कलश जरूर रखना चाहिए अपने साथ। जल रखने से स्थान पवित्र होता है, शरीर पवित्र होता है और जल का बहुत ही बड़ा महत्व है। तो आप बाबा रामदेव जी की साधना करते हैं, तो अगर आप घर से सक्षम हैं तो आप एक छोटा सा चांदी का कलश बना लें। उसमें 1 रुपया, 1 सुपारी डालकर अपने पूजा घर में देवता के जिस तरफ उत्तर पूर्व का कोना है उस कोने में रखना चाहिए। अगर आप चांदी का कलश नहीं खरीद सकते तो आप मिट्टी का भी कलश ले सकते हैं। मिट्टी के कलश के नीचे आप एक चांदी की छोटी सी टुकड़ी रख दें और उस कलश में 1 सुपारी, 1 रुपया रख दें। ऊपर उसके कलश के ऊपर आप कटोरी रखें, कटोरी में थोड़े चावल डाल दें और रोज़ाना उस कलश के जल को आप बदलते रहना चाहिए। उस कलश के जल को किसी घर में जो वृक्ष होता है, चाहे किसी भी वृक्ष को हो, कीकर को छोड़कर अन्य किसी वृक्ष में, चाहे फलदार हो, अगर तुलसी है सबसे उत्तम है, तुलसी में दूसरे दिन सुबह उस जल को डाल दिया करें। और रामदेव जी की साधना करते हैं तो आप रोज़ाना जल से अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर रोज़ाना संकल्प लेना चाहिए। अगर आप लंबी साधनाएं कर रहे हैं, लंबी पूजा पाठ बाबा की आराधना कर रहे हैं या व्रत रख रहे हैं, तो भी संकल्प लेना चाहिए। वो तो लंबा होता है, कई दिनों का, 21 दिनों का, चाहे आप 21 दिन का कर रहे हो, 11 दिन का कर रहे हो, उतने दिन का एक ही दिन संकल्प होता है। तो आप बिना लंबा बंधन में बंधे रोज़ाना अगर साधना करना चाहते हैं, रोज़ाना ही आप बाबा की जीवन सेवा भक्ति करते हैं, तो आज जो मैं संकल्प लेने की विधि बता रहा हूँ उस विधि से कीजिएगा। बाबा की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। आपको करना क्या है, जब भी आप सेवा साधना पर बैठें तो अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर संकल्प लेना चाहिए कि हे बाबा रामदेव जी, मैं फला आदमी, अपनी जाति, गांव, शहर का नाम बोलकर बाबा से प्रार्थना करनी है कि मैं आज आपके चरणों में बैठकर, चाहे आप 40 मंत्र किसी का जाप कर रहे हो उसका नाम लेना चाहिए। जैसे मैं 21 40 का पाठ करके आपके श्री चरणों में समर्पित करूंगा, या मैं इस मंत्र का जाप इतनी माला करके आपके श्री चरणों में समर्पित करूंगा, तो आप उसके बाद उस जल को बाबा के चरणों में वहीं गिरा दे पूजा घर में। और जितनी माला का आपने संकल्प लिया है, उतनी, जितनी आप 40 का संकल्प लिया है उतनी 40 का पाठ करके उसके बाद आपको थोड़ा सा जल हाथ में लेना है और बाबा रामदेव जी के चरणों में अपने जाप का फल समर्पित करना है। हे बाबा रामदेव जी, आज मैंने इस मंत्र का इतना जाप किया या 40 का इतना जाप किया है, जो आपको मैं श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। इस प्रकार आप जल को समर्पित कर देंगे तो
इससे यह फ़ायदा होता है कि आपका जो भी मंत्र जाप की ऊर्जा है उसे कोई भी अन्य शक्ति चुरा नहीं सकती, क्योंकि जिस भी भाई बहन के गुरु नहीं होते हैं, ग्राम देवता है, उनको भगवान शिव से ये वरदान मिला हुआ है कि जो बिना गुरु के साधना करेगा उनकी साधना का फल तुम चुरा सकते हो, उनका साधना का फल तुम ग्रहण कर सकते हो। इसलिए ग्राम देवता उस फल को उनसे ग्रहण कर लेता है। तो जब आप अपने देवता को वह फल समर्पित कर देंगे, उतने जाप का फल समर्पित कर देंगे, तो आपका फल कोई चुरा नहीं सकता। और साथ में ही आपका मंत्र जाप जो है वह भगवान के बैंक में इकट्ठा हो जाएगा। जैसे आप कोई धन पैसा रुपया है किसी बैंक में जमा करा देते हैं, तो आपको जब ज़रूरत होती है निकाल लेते हैं, आपको वहाँ रुपया जो है सेफ रहता है, कोई वहाँ पर आपको चुरा नहीं सकता आपके धन को। ठीक इसी प्रकार आप अपने मंत्र जाप, अपने साधना भक्ति का फल रोजाना अपने इष्ट देव को समर्पित करेंगे तो आपके फल को कोई नहीं चुरा सकता। जब आपको उसकी ज़रूरत होगी तो आप अपने प्रभु से वह फल वापस भी प्राप्त कर सकते हैं और अपने किसी कार्य के प्रति समर्पित भी कर सकते हैं, जिससे आपका कार्य निर्विघ्न संपन्न होगा। मित्रों, बाबा रामदेव जी कलयुग के साक्षात चमत्कार दिखाने वाले देवते हैं, और जिस घर में धन की तंगी रहती है, घर में रुपया पैसा टकता नहीं है, तो आपको उसका एक कलश का 1-2 मैं टोट के बता रहा हूँ, आपको ज़रूर करना चाहिए। आपके घर में बरकत बनेगी, माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने लगेगी। आपको क्या करना है, जब पूजा पाठ करके आप शाम के समय जब सोने को जाएं तो एक कलश जल का भर के उसके ऊपर ढक्कन लगाकर अपने रसोई घर में रख देना है, और सुबह सुबह उठकर उस कलश को, सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले ही उस कलश के जल को अपने मुख्य गेट जो होता है वहाँ पर छिड़क देना है, और वहाँ अपने कुल देवता और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में आओ और मेरे घर में स्थायी रूप से निवास करो। रोजाना सुबह सुबह तकरीबन 4-5 के बजे माँ लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों बहनें घूमती है। जो माँ लक्ष्मी का अपने मुख्य दरवाजे पर जल छिड़कर स्वागत करता है, माँ लक्ष्मी उसके घर में निवास करती है और उसके घर में प्रवेश करके उसके घर को अन्न धन से भर देती है। जो सुबह सुबह अपने दोहरी पे अपने घर के मुख्य गेट पर जल नहीं छिड़कता तो उसके घर में माँ लक्ष्मी नहीं आती, दरिद्रता ही आती है। इसलिए मित्रों, रोजाना अपने घर के मुख्य दरवाजे पे जल जरूर छिड़कना चाहिए, जिससे आपके घर में माँ लक्ष्मी आए। और जो मैंने आज ये उपाय बताया है, जो रसोई में कलश रखने वाला, ये बहुत ही चमत्कारी है। मैंने अनेकों को बताया है और उन्होंने चमत्कारी रूप से उनको लाभ भी हुआ है। तो मित्रों, दूसरे कलश का उपाय है कि आपके घर में कोई पशु हो या कोई घर में कोई रोगी मनुष्य हो, जो आप कलश रखते हैं अपने घर पूजा घर में, तो भगवान से प्रार्थना करके उस कलश के पानी को उस रोगी मनुष्य को या उसको, या आपके घर में कोई पशु बीमार हो तो उनको स्नान करा देने से उसका रोग जो है ठीक हो जाता है। जहाँ तक संभव हो सके बाबा को एक आप चांदी का कलश रखें। अगर चांदी का आप नहीं ले सकते तो आप मिट्टी का ही कलश रखें तो बहुत उत्तम होता है। तीसरा, आप तांबे का कलश रख सकते हैं, वही भी उत्तम होता है। और कलश में 1 रुपया 1 सुपारी, कलश के ऊपर आप प्लेट में थोड़े से चावल ज़रूर रखने चाहिए। और कलश का पानी जो रोज़ाना बदलना चाहिए, और कलश में पहले थोड़ा सा गंगा जल डाल के उसके बाद में दूसरा पानी डालना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे तो उसके बाद आप जब दूसरा पानी डालेंगे तो वह जो थोड़ा सा जल है वह सारे का सारा गंगा जल में बदल जाएगा और
आपके ऊपर, आपके घर परिवार पर माँ गंगा की अपार कृपा होगी। आपका घर परिवार जो है, आपका पूजा घर है, वह पवित्र होगा। तो मित्रों, आप रोजाना अपने दैनिक पूजा में कलश जरूर रखें। बहुत से लोगों का मेरे पास कमेंट आया कि गुरुजी हम कलश रखते नहीं हैं। तो जब आप कलश का जल नहीं रखेंगे तो आपको देव कृपा कैसे मिलेगी। तो इसलिए आप अपने पूजा घर में कलश हमेशा रखना चाहिए, और हमेशा रखना चाहिए, और ढक्कन लगा कर ही रखना चाहिए। आप चाहे कितनी देव पूजा अन्य पूजाओं में देखा होगा, बिना कलश के जल वह संपूर्ण नहीं हो पाती है। तो मित्रों, आपको कोई अन्य प्रकार की जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछिएगा। जय मेरे रामदेव बाबा, ऋणी चके श्याम। सब यूट्यूब भाइयों को खुशियाँ देना, सब पर कृपा करना। जय द्वारकानाथ।